पार्वती जी को उमा जी कहते हैं कि उमा। तो भ्रमण में निकले तो पार्वती जी का सवाल था कि प्रभु, सृष्टि में अमीर आदमी अमीर बनते जा रहा है और गरीब आदमी गरीब बनते जा रहा है। तो शंकर भगवान की सुंदर सी सवाल का जवाब उसने दिया नहीं। वो बोले कि समय आएगा तो हम आपको जवाब देंगे। तो चले भ्रमण पे निकले। भ्रमण पे निकले उसके बाद घने जंगल में चले गए। घने जंगल में चले गए तो जैसे शाम की बेला हो गई तो वहीं वो रुक गए और पार्वती जी को बोले कि कुछ आप भोजन का व्यवस्था कीजिए। तो भोजन का व्यवस्था करने में थोड़ा विलम्ब हो गई। तो उन्होंने बोला कि यहाँ एक कुआं है, वहीं से आप ईंट ला लेना। बहुत सुंदर सी कथा है, आप लोग ध्यान से सुनना, तब इस बात का आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगर वीडियो को बीच में छोड़ दीजिएगा तो उत्तर नहीं मिलेगा। तो वो हमारे आराध्य शंकर जी कहीं और चले गए और पार्वती जी को बता के गए कि उमा, यहाँ एक कुआं है, वहीं से ईंट लाना है। तो पार्वती जी देखी कि एक कुआं टूटा हुआ है, एक कुआं अच्छा है। तो पार्वती जी क्या की कि टूटे हुए कुएं से ईंटा ला ली। ईंट ईंट जो हम लोग बोलते हैं, ईंट ला ली और चूल्हे बनाए, उससे बना के भोजन वोजन बनाए। और तब तक शंकर जी आए तो बोले कि उमा, ये ईंट कहाँ से आया? तो बोले कि ये टूटा हुआ था, एक इनार एक अच्छा था तो टूटे वाले में से हम लेके आ गई। तो बोले कि उमा, ये तो आपने गलती कर दिया, आपने जो अच्छा कुआं था उसमें से लेके ईंट आना चाहिए। तो बोले कि क्या प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं? जो टूटा हुआ है उसी में से तो हम लेके आए हैं। तो शंकर जी बोले कि नहीं, अच्छे वाले में से लेके आना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग भी हैं, हम लोग भी सेम ऐसे ही करते हैं। अगर हमारे घर में एक नया गाड़ी आ गई, एक पुराना गाड़ी है, तो किसको आप सेल करोगे? पुराने वाली को सेल करोगे कि नए वाली को सेल करोगे? आपका प्रश्न होगा पुराने वाली को। तो भक्तों, इस सृष्टि में जो भगवान इस सृष्टि को रचे हैं तो चला वही रहे हैं। हमारे अंदर काबिलियत नहीं है कि जो हम हर क्वेश्चन का, हर प्रश्न का उत्तर भगवान से पूछें। तो भक्तों, इस सवाल का जवाब शंकर जी ने दे दिया कि टूटे हुए में से आप ईंट लेके आ गई और भोजन बना ली। आपने अच्छे कुएं से ईंट क्यों नहीं लाई? तो भक्तों, हम लोग भी वैसे ही हैं। हम लोग बनाए हुए को बनाते हैं और बिगाड़ते हुए को बिगाड़ते हैं। तो ऐसे ही हमारे शंकर जी हैं, लेकिन कर्म का जो लिखा हुआ है वो कभी मिटता नहीं है। मिटाने से लाख को कर लो कोटि उपाय, कुछ नहीं होने वाला है। जो किस्मत में है वो लिखा हुआ है, वो हो के रहेगा। तो इस कथा से हमको, आप लोगों को ज्ञान क्या हुआ कि ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। भगवान ही समझ सकते हैं कि किसको अमीर बनाना है, किसको गरीब बनाना है।
क्योंकि कर्म से अपना गरीब कोई अमीर बनता है ना। अभी एक ही दिन 2 बच्चे जन्म लिए, तो एक घर में अमीर घर में जन्म ले लिया और एक घर में गरीब घर में जन्म ले लिया। तो एक सोने के पालने में झूला झूल रहा है और एक लकड़ी का भी नसीब नहीं है उसके नसीब में। तो देखिए भक्तों, जैसा किया है कर्म वैसा पाएंगे, या आगे या पीछे। तो इस सृष्टि में कर्मों के चपेट से कोई बचा है ना बचेगा। तो कर्म हमारे निष्काम निष्पाप होनी चाहिए। हम कर्म ऐसा करें कि जगत में हमारा नाम हो। ऐसा कर्म ना करें जैसे रावण था। एक राम थे, राम पूजे जाते हैं और रावण गली गली पुतले जलाए जाते हैं। तो रावण की तरह नहीं, राम की तरह हमें बनने चाहिए और धर्म अधर्म का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो भक्तों, सदाचारी बने, दुराचारी ना बने। सबके प्रति हीन भावना ना रखें, अपनी भावना जो रखें वो सदा सही रखें, और जो भी काम करें सूझबूझ से समझदारी से करें। क्योंकि इस सृष्टि में हम मनुष्य के तन में जन्म लेके आए हैं ना, मनुष्य के तन में जन्म लेके आए हैं। तो जो हम करेंगे, तो एक मनुष्य और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। हमको धर्म का अगर ज्ञान नहीं है तो क्या फायदा है इस मनुष्य के तन में जन्म लेने के लिए। तो भक्तों, ये थी शंकर भगवान की छोटी सी कथा। आप लोगों को कैसी लगी तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।